पहले तो बच्चों, व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी के आगे वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी इज्जत उनकी भी करिए। आलू सोना का जवाब सबसे पहले दूंगी। आलू डालो और सोना निकलेगा, ये भाषण मोदी जी ने दिया था, राहुल गांधी जी उसको कोट कर रहे थे। बीजेपी की आईटी सेल ने सेलेक्ट पोर्शन काटा और उसको वायरल कर दिया। असली भाषण मोदी जी ने दिया था, गुजरात में दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहला सवाल, पहली बात तो थोड़ा सा व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से आगे अपनी किताबों की इज्जत करिए। दूसरा, यहां पर एक बात बोली गई कि जेएनयू वाले तो तोड़ते ही रहते हैं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दोनों ही जेएनयू के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही का अल्मा माटर जेएनयू है। तो जो व्हाट्सएप पे आपको तोड़ने की बात बताई जाती है, उसके भी आगे थोड़ा देखिए। जेएनयू ने बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा किए हैं जिन्होंने इस देश का नाम बड़ा किया है, ऊंचा किया है। मेरा अपना मानना है कि ये दोनों लोग भी वहां के अच्छे स्कॉलर्स हैं, आज सार्वजनिक जीवन में है। जेएनयू का जिसने सवाल पूछा था, आपका जवाब ये है। यहां पर एक सवाल पूछा गया, मुझे लगता है रिद्धि ने शायद पूछा कि जो रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने, अडवाणी जी की रथ यात्रा और रथ यात्रा में बहुत अंतर है। ये जो यात्रा है, ये रथ यात्रा से क्यों अंतर है वो मैं आपको समझा देती हूं। मेरा अपना मानना है, और अगर आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, आज महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, गुर्बत से लोगों का हौसला टूटा है। कल शाम को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें हम 130 से 132वें स्थान पर चले गए। नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश के नीचे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप लगातार स्लिप कर रहे हैं, तो आंकड़े तो नहीं झुठला सकते। तो लोगों का हौसला टूटा है। हिंदू मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को, राज्यों को आपस में, राज्यों को केंद्र से जिस तरह का मनमुटाव है, जिस तरह का लड़ाया जा रहा है, उससे लोगों का विश्वास टूटा और उसको जोड़ने की जरूरत है। एक मिनट, और इसलिए ये यात्रा अन्य किसी भी यात्रा से, इसमें अंतर है। यहां पर एक सवाल पूछा गया, सुझाव दे दीजिए। सुझाव देने को हम बहुत तैयार हैं और हम हर बार सुझाव देते हैं, लेकिन 8 साल से झुंझुना बजाने तो मोदी जी भी नहीं सत्ता में बिठाए गए थे कि वो झुंझुना बजाएंगे और हम सुझाव देते रहें। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कर देंगे, लेकिन सुझाव हमने लगातार दिए। हमने कहा था कि पैदल मजदूरों को मत चलाइए, हमने कहा था एकदम से लॉकडाउन लगाकर लोगों की आय खत्म हो जाएगी, वो मत कीजिए। हमने कहा था चिलमिलाती धूप में लोग मरने लगेंगे, मत चलाइए, लेकिन इन्होंने लाखों मजदूरों को चलाया। हमने कहा था कोविड के लिए प्रिपेयर रहिए। फरवरी में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था सुनामी आने वाली है, तब मोदी जी मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे और नमस्ते ट्रंप करा रहे थे, दीदी ओ दीदी कर रहे थे। जब वैक्सीन बनाना चाहिए था देश में, हमने सुझाव बहुत दिए, सुझाव सुनने वालों ने सुझाव नहीं सुने। और एक बात यहां पर, क्योंकि 2 लोगों ने पूछी, इसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगी और यह सवाल का जवाब देना जरूरी है कि हमारे यहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सिर्फ आप एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, आप एक ऐसे पॉलिटिकल फोर्स से लड़ रहे हैं जिनको लगता है कि आप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है, आप उनके दुश्मन हैं। और इसलिए चाहे वो ईडी हो जो उनकी फ्रंटल बन चुकी है, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पैसे के बल पर चुनी हुई सरकारों को गिराना और डराने धमकाने का काम वो करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कुछ लोग हैं जो इससे नहीं डरेंगे, कुछ लोग इसके प्रभाव में आ जाते हैं, और इसलिए विपक्ष की राजनीति करना आज बहुत मुश्किल हो गया है। जिनका ध्येय लाइफ में सफदरजंग रोड पे घर बना रहे वो जरूर छोड़ के कांग्रेस जाएंगे, लेकिन जिनका ध्येय है कि हम लड़ेंगे वो आपके सामने खड़े होकर जवाब देंगे। और एक चीज, गुलाम नबी आजाद किससे डर गए? गुलाम नबी आजाद जी के नेता किससे डर गए? किसके? G23 के जो नेता है वो सारे पार्टी से चिपके हुए हैं अभी भी। किस पर ईडी और सीबीआई का काम हो रहा है? ये थ्योरी कैसे चलेगी? बताती हूँ। गुलाम नबी आजाद जी का मेरी उनसे बहुत लंबा उनसे सारोकार है, मेरे पिताजी के मित्र होते थे वो। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि पिछले 8 सालों में मैंने जब उनके भाषण खखोले, मुझे एक भाषण नहीं मिला जब उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बोला हो। क्यों इतना डर डर के बोलते हैं? आज इन बच्चों के भविष्य की बात है, आप क्यों नहीं वो बात करते हैं? आज इन बच्चों के रोजगार की बात है, क्यों नहीं मोदी जी को घेरते हैं? और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने करी, पहले भी करी थी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं। वो टेलीप्रॉम्प्टर जीवी नहीं है कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल तो जैसे मोदी जी ढेर हो जाते हो जाए। मैं तो यहां से, इस मंच से खुली चुनौती आप लोगों को देती हूं, भगवान करे एक दिन ऐसा आए जब आप भी ऐसे शो में जाइए जहां पर मोदी जी आए, खुले मंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और बिना लिखे क्वेश्चन उनको पहले से। अभी तक 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है प्रधानमंत्री ने 8.5 सालों में। यह देश का लोकतंत्र है।